इस देश में फिलहाल चल रहे हैं कृत्य जिस प्रकार से हो रहे हैं, कहीं जात देखकर एनकाउंटर हो रहा है तो कहीं जात देखकर उसे कितना भी संगीन आरोप उसके ऊपर क्यों ना हो उसे जमानत पेरोल मिलती जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देश में लगातार बलात्कार के किस्से, लड़कियों को छेड़छाड़ करने के किस्से, बलात्कार करके उसे बेरहमी से मारने वाले किस्से, जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत। जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो हम हर दिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला का शोषण हो रहा है और उसको बेरहमी से मारा जा रहा है। जैसे कल के वीडियो में ही मैंने जिक्र किया है कि एक आर्मी वाले ऑफिसर के मंगेतर के ऊपर पुलिस स्टेशन में शोषण होता है। देखिए, अब वो अपना स्टोर बंद करके अपने घर लौट रहे थे वो दोनों, उतने में कोई गुंडे आते हैं और उन्हें छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए वे पुलिस स्टेशन का सहारा लेते हैं और पुलिस स्टेशन में ही उनके साथ इस तरीके का सलूक होता है। और उस सिख रेजिमेंट के आर्मी ऑफिसर के मंगेतर के ऊपर जो शोषण हुआ, उसके साथ जिस प्रकार से वहां के थानेदार हो, वहां की महिला पुलिस हो, वहां की पूरा स्टाफ हो, जिस प्रकार से उनके साथ जो सलूक किया गया, ये क्षमा करने लायक नहीं है दोस्तों। जैसे मुंबई के बदलापुर में जो घटनाएं हुई थी, अक्षय शिंदे को एनकाउंटर कर दिया गया, क्या इस उड़ीसा के पुलिस वालों ने थाने में ही जो जिसे कहते हैं कि जो संरक्षण देने वाला मंदिर, उस मंदिर में ही इन्होंने एक महिला के ऊपर जो शोषण किया, क्या इस थानेदार का एनकाउंटर हो सकता है? यहां पर वो मिश्रा है, कोई शिंदे नहीं है। थानेदार का एनकाउंटर नहीं हो सकता। इस देश में जिस प्रकार से भेदभाव का न्याय चल रहा है, उसी के माध्यम को लेकर हम कह सकते हैं कि यहां पर जिस प्रकार से एक आर्मी ऑफिसर के मंगेतर के ऊपर जो शोषण हुआ है, उसके आरोपियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है कि उन्होंने किया है। यह वो महिला चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन उन्हें किया गया सस्पेंड। उन्हें तो जगह कि वो लायकी के लोग ही नहीं है कि फिर से उस पुलिस थाने में कदम रख सके। उन्हें तो उनकी वर्दी छीन कर उन्हें तो पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए वो नौकरी से, ताकि दोबारा वो कहीं नौकरी ना कर सके और ऐसे आदमी का भी एनकाउंटर हो सके। इस प्रकार से वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन देखेंगे अब क्या होता है आगे। जिस प्रकार से कोलकाता की जो घटना पूरे देश को हिला दी, जिस डॉक्टर के ऊपर जिस प्रकार से बलात्कार हुआ और उसे बेरहमी से मारा गया, उसके आरोपी आज भी इस देश में जिंदा है और वो उस केस का किस प्रकार से जांच पड़ताल ही हो रही है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कि इस देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस देश में अभी बौद्ध धर्म की स्थापना अनिवार्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि वह, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धर्म 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है: प्रज्ञा, करुणा, समता। बौद्ध धर्म दुनिया के शोषण को रुका सकता है। मेरा विश्वास यह है कि एक दिन मानवता के संरक्षण के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बुद्ध धर्म को अपनाएगी। दोस्तों, ये बाबा साहब की जो बातें हैं, ये मुझे आज आपको बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बुद्ध धर्म ने इस देश को समता, बंधुता, न्याय का पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, क्या इस दौरान इस देश में समता, न्याय, बंधुता आपको दिखाई दे रहा है? इस देश में लोकशाही है, लेकिन लोकशाही नहीं के बराबर यह व्यवहार दिख रहा है। इस देश में प्रजातंत्र कहने को दिखाई दे रहा है, लेकिन इस देश के भीतर जिस प्रकार से
अनगिनत ऐसे घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं के भीतर जो भेदभाव की न्याय प्रक्रिया चल रही है, ये सारे इंसानों को हिला देने वाली बात है दोस्तों। आप देख ही रहे हैं कि ये एक देश के सुरक्षा कर्मियों के जो रेगिस्तान के तपती धूप में अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए, खुद के जान की परवाह न करते हुए वो वहां पर तैनात रहता है, और दूसरी ओर जो बर्फीली चट्टानों में जो हिमालय के रूख कांपने वाले ठंड में वो तैनात रहता है देश के सुरक्षा के लिए, फिर उसके परिवार की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? इस देश के सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? फिर इस देश का प्रशासन ही इस तरीके से उनके साथ अन्याय करता है। इस देश के प्रशासन के लोग ही उनके ऊपर इस तरीके से उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं, उसके परिवार के ऊपर जिस प्रकार से शोषण करते हैं, ये निंदनीय बात है। इस देश को सर झुकाने वाली बात है दोस्तों। अगर खबर सारी दुनिया में फैलती है तो इस देश को सारी दुनिया थू थू करेगी, क्योंकि इस देश के आर्मी ऑफिसरों की फैमिली ही सुरक्षित नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आम लोगों के परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा इस देश में। कहीं ऐसे भी अनगिनत खबरें हैं का दिखाई दे रहा है कि इंसान को ही खा जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदू गर्व से कहो हिंदू एकता के नारे लग रहे हैं, हिंदू खतरे में है ये चिल्ला कर कह रहे हैं, फिर हिंदू खतरे में किनके वजह से है? हिंदू खतरे में तो हिंदुओं के वजह से ही दिखाई दे रहा है। यहां पर जिस बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन है? हिंदू ही है। जिस बहन बेटियों को बेरहमी से उसके ऊपर बलात्कार करके उसे खत्म कर देने वाला कौन है? हिंदू ही है। आप देखिए जिस प्रकार से इस देश में जो मुंबई के कल्याण के परिसर में जो घोड़ गणपति मंदिर में जो 2 महीने पहले एक घटना हुई थी, उसमें जो महिला घर में सास ससुर उनके फैमिली मैटर की वजह से वो डिप्रेशन में जाकर उस मंदिर में कुछ शांति मिलेगी यह सोचकर वो वहां जाती है, और वहां के 3 पुजारी उसके ऊपर बलात्कार करके उसको बेरहमी से खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो फिर वो उसे बलात्कार करने वाले लोग हिंदू ही तो थे, ब्राह्मण जो पृथ्वी के ऊपर के देवता खुद को कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जहां पर भी बलात्कार हो रहा है, जहां पर भी ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं, वहां पर आपको दिखेंगे शर्मा, वर्मा, पांड्या, यही लोग दिखेंगे। आप देखिए इतिहास पीछे का भी देखिए और आगे आने वाले कृत्य भी आप देखेंगे, यही लोग होंगे, क्योंकि इन्हें किसी बात का डर नहीं है और इनको ये पता है कि हमें कोई सजा होने वाले नहीं है, हमें बचाने वाले यहाँ पर देश में बहुत लोग हैं। तो इस कारण ही इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है दोस्तों कि वे लोग हर समय कहीं ना कहीं महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे दोस्तों। ये कितनी हिम्मत होगी जो महिला एक ऑफिसर के पास, यानी पुलिस थाना जो लोगों के संरक्षण के लिए है, तो उस पुलिस थाने में अगर बलात्कार जैसी वारदात होती है, वो भी इस देश के संरक्षण करने वाले आर्मी ऑफिसरों के फैमिली के ऊपर जिस पर क्या पता कि इस पुलिस स्टेशन में पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, पहले किसी गरीब मासूम बच्चियों के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो, इसलिए ही इसने ऐसा घिनौना कार्य बिना डरे किया होगा। जो पहले मैंने ऐसा किया है, कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, ये सोचकर ही इसने किया है क्या? ऐसे भी सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से इस देश में लोग डरे हुए हैं, जिस प्रकार से बहन बेटियों के ऊपर बिना डरे अत्याचार हो रहे हैं, यह एक शर्मनाक बात है इस देश के लिए ही। लेकिन इस देश को चलाने वाले इस देश ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल शर्म नहीं कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा नहीं दे रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से इस देश में बुद्धिज्म को जानबूझकर नष्ट करके इस तरीके से देश में अराजकता अभी जो फैल रहे हैं, उसे रोकने के लिए फिर से इस देश में बुद्धिज्म की ही जरूरत है दोस्तों, क्योंकि बुद्ध ही इस सारे
प्रश्नों का, बुद्ध ही इस सारी घटनाओं का उत्तर है दोस्तों। बुद्ध ही न्याय है दोस्तों। बुद्ध ही इस देश का भविष्य है दोस्तों। और इस देश में अगर समता, स्वतंत्रता और न्याय अगर पाना है तो इस देश में बुद्धिज्म को फिर से लाना है। यही तो इस लड़ाई में सारे बौद्धों ने ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों ने शामिल होना होगा। और इस देश के बुद्धिज्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से बुद्धिज्म, जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, वहां पर बौद्ध कम पाखंडवादी लोग ज्यादा जाते हैं और वहां पर पाखंडियों का डेरा बसा हुआ है और वहां पर पाखंडियों ने अपनी पूजा अर्चना करनी वहां पर आज तक भी नहीं रोकी है दोस्तों। आप आपकी नजर से ही देखिए कि किस तरीके से वहां पर मोक्ष प्राप्ति का ढोंग कर रहे हैं और अपने लोगों को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वहां पर आके पिंडदान करते हैं दोस्तों। और वहां पर ऐसी गंदगी फैलाते हैं दोस्तों। वहां पर बौद्धों को जाने के लिए रोक है और पाखंडियों को जाने के लिए खुली छूट है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं वीडियोस अपने नजरियों से। इसीलिए ही इस देश में अंधकार मचा हुआ है। इसीलिए ही इस देश की सच्चाई को खुंदल कर इस देश के अराजकता को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग इस देश में पैदा हुए हैं। इसीलिए ही इस देश में बलात्कार, खून हो रहा है। इस देश में बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है और उन लोगों को कोई सजा नहीं हो रही है दोस्तों। अगर इस देश में पुनः स्थापन बुद्धिज्म होता है तो हर कोई प्रेम से, सद्भावना से और मैत्री से ही अपनाएगा अपने आजू बाजू वाले लोगों की, ना कि किसी स्त्री को हवस भरे नजर से वो देखेगा। बुद्धिज्म यही पाठ पढ़ाता है कि बुद्ध ने सिखाए हुए अहिंसा का मतलब ही यह है कि आप सभी से मैत्री भाव रखो। इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी। बुद्ध ने सिखाए हुए अहिंसा का मतलब ही यह है कि आप सभी से मैत्री भाव रखो। इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी मैत्री का भाव रखो और उन पर प्रेम करो, दया करो। तभी ही इंसान को भी इंसान मानेगा और अपने आजू बाजू में है वो प्राणियों को भी अपना मानेगा। उसके मन में अगर प्रेम नहीं, करुणा नहीं, मैत्री ही नहीं है तो वो ऐसे ही जानवर से भी बदतर जानवर बनेगा दोस्तों। एक कुत्ते को अगर हमारे पास रखते हैं तो वफादारी से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन के पुलिस थाने में जो कर्मचारी रखे गए हैं उन कर्मचारियों को क्या कहे, जानवर कहकर भी उन्हें जानवर को गाली है। ये लोग जानवरों का भी अपमान है। ये लोग जो सब कोई भी आदमी जानवर कहकर भी उन्हें जानवर को गाली है। ये लोग जानवरों का भी अपमान है। ये लोग कसर नहीं छोड़ी कि गोबर खिलाने तक को लोगों को मजबूर कर दिया है और मलमूत्र पिला रहे हैं दोस्तों। देखो क्या कहेंगे इन लोगों को। जब तो कभी कहता है वो कि गाय को गेहूं खिलाओ और गेहूं खिलाने के बाद गेहूं जो संडास के साथ वो बाहर आता है वो गेहूं निकालो और उसे पीस कर रोटी बना कर खाओ, आपको पुत्र होगा, पुत्र प्राप्ति होगी। अरे ये ऐसे ढोंगी बाबा, इनके वजह से तो ये सारी कारनामे जो देश में अत्याचार बढ़ रहा है उसके कारण तो यही लोग है पहली तो। क्योंकि ये सारे लोगों का दिमाग को जो है पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। इन लोगों ने दिमाग पर ताला लगा हुआ है। लोगों को सोचने का और समझने का ये कोई चांस देते ही नहीं दोस्तों। इसलिए इस देश में पुनः बुद्धिज्म की जरूरत है। इसलिए इस देश में पुनः बुद्ध की जरूरत है दोस्तों। तभी ही ये देश बचेगा। नहीं तो इस देश में ऐसे ही बेहिड़िए सरेआम बेटियों की इज्जत लूटते जाएंगे, सरेआम लोगों के कत्ल होंगे, सरेआम लोगों के घर जलेंगे, सरेआम देखते देखते इस देश हमारे सामने जलते जलते हम कुछ नहीं कर सकेंगे दोस्तों। इसलिए इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस देश में बुद्धिज्म को फिर से घर घर में ले जाना होगा और घर के हर लोगों के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि धम्म क्या है। तभी ही ये देश बच सकता है। नहीं तो इस देश में ऐसा ही बहन बेटियों की इज्जत हमारे नजरों के सामने लूटी जाएगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिज्म को स्वीकारिए, बुद्धिज्म को पुनः स्थापित कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो 4 लोगों तक जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके इसे सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि आपको अगर आर्मी ऑफिसरों के ऊपर और इस देश की रक्षा करने वाले लोगों के ऊपर थोड़ी सी भी हमदर्दी हो, थोड़ी सी भी उनके परिवार की परवाह हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शेयर करना दोस्तों, और कमेंट जरूर करना कि जिन आर्मी ऑफिसर नायक आपकी आवाज बनेगा।